जोहार नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी रंजीत हमारे साथ हैं और हम फिलहाल झारखंड विधानसभा के परिसर में हैं। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन चल रहा है। दूसरे दिन में सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसके अलावा धान खरीद और बालू की चोरी जैसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने सरकार को घेरा और शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई तो तुरंत ही 12 बजे के लिए सदन स्थगित हो गया। लेकिन 12 बजे फिर से जैसे ही सत्र शुरू हुआ, उसके बाद शून्यकाल की शुरुआत हुई। शून्यकाल में बाबूलाल मरांडी जो है वो प्रश्न लेकर के आए। प्रश्न क्या, वो एक ध्यानाकर्षण लेकर के आए, प्रस्ताव लेकर के आए कि भाई जो जरूरी चीजें हैं चर्चा उस पर होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी की मांग थी कि भाई छात्रवृत्ति को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी की मांग थी कि धान खरीद को लेकर के चर्चा होनी चाहिए कि सरकार ने वादा किया था कि भाई वो 3400 रुपए तक जाएगी धान खरीद के लिए और कहाँ अभी 2300-2400 में अटकी हुई है। वो भी 15 तारीख से वो धान खरीद शुरू होगी। खेतों खलिहानों में धान जो है वो पड़ा हुआ है। 1400 से 1500 रुपए में बिचौलियों को धान बेचा जा रहा है। तो ये एक मुद्दा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज थी वो क्या थी, इसी से पर चर्चा के लिए अभी रंजीत के साथ है। तो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ। चलिए बोलिए, पूछिए महोदय। पूछिए। ऐसा कई उदाहरण है महोदय, जो निविदा में भाग लेने के बाद भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, ऐसा कई है महोदय। इसीलिए हमारा कहना था महोदय प्रश्न के माध्यम से कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और पूर्व के भांति 10% ही इसका किया जाए महोदय। और माननीय सदस्य का यही कहना है कि पूर्व में निर्धारित जो कानून नियम था 10%, उसी में स्थिर रहिए, उसी पर अब जवाब दें। बोलिए। की चिंता जायज है। ऐसे कुछ उदाहरण या विषय आए हैं सरकार के समक्ष भी कि जहां कुछ कामों की प्रगति प्रभावित हुई है, लेकिन सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक उड़ीसा जो 15% का लिमिट मेंटेन करता है, उसको छोड़ाकर पूरे देश में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है। और मैंने दोहराकर इस बात को कहा है कि हम लोग इस नियम के साथ एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं और वैसे कुछ एक मामले हो सकते हैं, वैसे मामलों के ऊपर विभाग संज्ञान लेगा और उसको यथाशीघ्र पूरा कराने की कोशिश करेगा। ठीक है मंत्री बाबू। और सर, एक छोटा सा वक्तव्य था। ये हमारे माननीय सदस्य लोग जिस बात के लिए बहुत जोर से खड़े हैं, सर, जिस बीसी के स्कॉलरशिप की बात करते हुए ये मेज पटक रहे हैं, सदन के कार्यकलाप को बाधित कर रहे हैं, अगर उनके आंकड़े, मैं पूरी जवाबदेही के साथ इस सदन में आपके माध्यम से उनको इस चुनौती देता हूं कि मैं जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो उसका प्रमाण ये रख दें। मान्यवर, 2000 बीसी पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में डिमांड हमारी थी 271.37 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 77.31 करोड़ रुपया मात्र हमको दिया गया। 2024-25 में मान्यवर 253.21 करोड़ की डिमांड थी और हमको मिला 33.57 करोड़। मान्यवर 2025-26 में हमारी डिमांड 370.87 करोड़ की थी और हमको एक पैसा भी नहीं मिला। और बीसी प्री मैट्रिक की बात अगर हम करते हैं मान्यवर, हमारी डिमांड थी 23-24 में 67.88 करोड़ की, हमको मिला 7.35 करोड़। 24-25 में 66.14 करोड़ की डिमांड थी, 12.61 करोड़ मिला। 2020-25 में 45.91 करोड़ की डिमांड थी स्टेट की, हमको मिला 3.95 करोड़। तो जो आज घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, अगर इनमें दम है और राज्य की ओबीसी जनता के प्रति ये हितकारी हैं, तो क्या ये साथ चल के भारत सरकार से पूछने का साहस रखते हैं कि राज्य के ओबीसी छात्रों के हितों को मारने वाली भारत सरकार के खिलाफ बोलने की अगर इनको क्षमता है तो साथ चले, हम लोग जाने को तैयार हैं और दस्तावेज लेकर जाने को तैयार है। मान्यवर सरजू बाबू हस्ताक्षर हैं,
हस्ताक्षर है उनको पूछने दीजिए। ठीक, थोड़ा सा समाधान हो रहा है। प्रकाश जी बैठिए ना, थोड़ा सा बैठिए ना, थोड़ा सा बैठिए, हो गया तो थोड़ा सा बैठिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण से गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। अगर मंत्री जी बता दें कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है और कैसे गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने का क्या आधार है। तो मान्यवर, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इसलिए ली गई कि यदि निर्धारित सीमा से कम वो जा रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस उचित होगा अथवा नहीं होगा, इसके लिए उनकी एक सिक्योरिटी राशि और लेकर रखी जाती है। और हम ये समझते हैं कि किसी भी निविदा के निष्पादन में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब अग्रधन की राशि रखी जाती है तो ये यही सुनिश्चित करने के लिए होती है कि वह कॉन्ट्रैक्टर उस निविदा की शर्तों का अनुपालन करेगा, और यदि वह अनुपालन नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में सुरक्षित राशि या अग्रधन को हम लोग जब्त करते हैं। यही आधार बनता है मान्यवर। और कुछ पूछिएगा महोदय? और कुछ पूछिएगा? जी पूछ रहा हूँ महोदय। जो ठेकेदार है उसका अग्रधन या सिक्योरिटी आप जब्त कर लेंगे, इससे गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी? हम लोग तो गुणवत्ता की बात करते हैं, और इसमें उत्तर में कहा गया है कि कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि गुणवत्ता प्रभावित होती है। मैं तो दर्जनों योजनाओं के बारे में जनसेतु में मैंने कहा है, ठेकेदार काम करता है, एक चौथाई छोड़ देता है, ऊपर से गुणवत्ता उसकी इतनी खराब रहती है कि साल भर भी काम नहीं चलता है। तो ये विभाग इस तरह का उत्तर देगा, इसका मतलब कि विभाग का या विभाग के जो अधिकारी हैं, देख रेख करने वाले हैं, उनकी कोई मिली भगत है ऐसे ठेकेदारों से। अच्छा, आपका शंका को समाधान करने के लिए फिर से माननीय मंत्री जी से पूछते हैं। माननीय मंत्री जी। सर, इसमें मेरा यही कहना है मान्यवर कि कतिपय जगह पर माननीय सदस्य की सूचना सही हो सकती है, विभाग के पास नहीं है। माननीय सदस्य जो सूचनाएं प्रेषित करेंगे हम लोग उन विषयों को दिखवा लेंगे और उसमें यथायोग्य कार्रवाई करेंगे। महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड में पहले प्रावधान था, 2022 में सुधार किया गया। अगर 10% की सीमा रेखा रख दी जाएगी तो इससे राज्य सरकार को क्या नुकसान होगा? राज्य सरकार के अधिकारी एक एस्टीमेट बनाते हैं, माना जाता है कि वो एस्टीमेट माकूल है, उसके थोड़ा 19-20 काम खर्च में काम होगा, मगर कोई 50% उसके नीचे चला जाए तो हमारा एस्टीमेट बनाना ही हास्यास्पद है। इसका मतलब कि हमारे अधिकारी जो एस्टीमेट बना रहे हैं, प्राकलन तैयार कर रहे हैं, वही ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं, प्राकलन तैयार कर रहे हैं। एक इसमें भी बात आ रही है कि योजनाओं का प्राकलन तैयार करने में अधिक ऊंची दर का प्राकलन तैयार होता है, जिसके कारण से बहुत नीचे जाकर लोग उसका ठेका लेते हैं और काम कराते हैं। ठीक, मथुरा सर, एक मिनट, मथुरा सर का सुन के एक बार जवाब दे दीजिए। महोदय, मेरा इतना कहना है महोदय, अगर उतना ही संवेदक यदि 30, 32, 35, 40 चला जाता है तो ये योजना का कम से कम यूँ होना चाहिए टेंडर के कितना दिन में वो काम शुरू करेगा। 6 महीना काम लेके शुरू नहीं करता है तो कम से कम जो संवेदक लेता है काम को, उसका तिथि निर्धारण हो कि इतना दिन के अंदर नहीं करेगा तो योजना उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए मोदी सरकार। बोलिए। माननीय सदस्य सरयू राय जी की जो चिंता आई, मैं पुनः दोहरा कर इनसे यह कहना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश नो बिलो लिमिट, अरुणाचल प्रदेश नो बिलो लिमिट, असम नो बिलो लिमिट, सिर्फ एक उड़ीसा में स्ट्रिक्ट लिमिट है 15% का मान्यवर, और पूरे देश में यह कहीं लागू नहीं है। रह गया सवाल शर्तों के आधार पर, निविदा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के बहुत सारे प्रावधान हैं। और मैं माननीय सदस्य मथुरा महतो जी की इस बात से भी निश्चिंत उनको यह कराना चाहूंगा कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर निविदा लेने के बाद काम नहीं शुरू कर रहा है तो हमारे पास बहुत प्रावधान है जिसके आधार पर
हम उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं, डिबार करते हैं और उसकी फर्म को आने वाले समय में निविदा लेने से दूर वंचित करते हैं। तो मान्यवर, कहने का मतलब है कि दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान है और यदि यह फैसला पूरे देश में उड़ीसा को छोड़कर लागू हो, उड़ीसा भी 15% पर लिमिट है, तो मुझको लगता है कि इसको बदलने की बहुत आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बहुत धन्यवाद माननीय। सदन में सरयू राय ने एक सवाल उठाया, जेडीयू के विधायक है सरयू राय, तो उन्होंने सवाल उठाया कि भाई कोई भी टेंडर निकलता है तो उस टेंडर के लिए एक एस्टीमेट होता है। उस एस्टीमेट के लिए अब लोग जो है वो टेंडर डालते हैं कि भाई आपने टेंडर फाइल किया। अब टेंडर फाइल किया तो फिर टेंडर में जो नियम होता है वो होता है कि एक कंपनी L1 होती है, तो L1 कंपनी वो होती है जो सबसे कम दाम पर टेंडर को फाइनलाइज अपना डालती है एस्टीमेट से कि भाई हम इतने में काम कर देंगे, हम इतने में काम कर देंगे। लेकिन सरयू राय ने एक जानकारी साझा की कि कई कंपनियां ऐसी हैं कि मान लिया कोई काम है जिसका एस्टीमेट जो प्राक्कलन राशि है, सरकार उम्मीद करती है कि 10 रुपए का ही काम है, तो कई कंपनियां ऐसी जो कहती है कि नहीं हम तो 3 रुपए में ही ये काम कर देंगे। तो सरयू राय ने सवाल उठाया कि भाई ये 3 रुपए में अगर वो कंपनी काम करेगी तो वो काम कैसा होगा, मतलब भगवाने भरोसे होगा। और सरयू राय को साथ मिला मथुरा प्रसाद महतो का। मथुरा प्रसाद महतो ने भी यही सवाल उठाया कि भाई जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट से 35% बिलो जा करके और ठेकेदार जो है वो ठेका ले रहे हैं, तो अगर 10 रुपए का काम 3 रुपए में होगा तो काम तो भगवान भरोसे ही होगा। और ये जो 7 रुपए का बैलेंस है ये अधिकारियों को मैनेज करने में चला जाता है, जिसका जवाब सुदीव्य कुमार सोनू ने दिया। मंत्री ने कहा कि देखिए ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर टेंडर के लिए ये नियम तय है कि भाई 15% से बिलो आप नहीं जा सकते हैं। मतलब 10 रुपए का काम है तो आप उसको बहुत ज्यादा हो सकता है तो 7.5 रुपए तक जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई राज्य नहीं है, वहाँ बाकी राज्यों में सब जितना बिलो हो सकता है। और क्वालिटी के लिए हमारे पास पोस्ट क्वालिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट एक होता है। तो सरयू राय फिर खड़े होते हैं कि भाई ये पोस्ट क्वालिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। तो सुदीव्य कुमार सोनू बताते हैं कि भाई किसी ठेकेदार ने कोई काम किया, वो काम जो है वो क्वालिटी उसकी पसंद नहीं आई, तो हम उसका जो पोस्ट क्वालिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसको हम जब्त कर लेते हैं, टेंडर को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं ठेकेदार को, इस तरीके की व्यवस्था है। तो सरयू राय ने फिर सवाल उठाया कि इससे क्वालिटी का क्या लेना देना, मतलब उससे जो सड़क बन गई है उसकी क्वालिटी कैसे सुधरेगी। और इसको लेकर के खुद अपने मंत्री को मथुरा प्रसाद महतो और सरयू राय चूंकि चलिए विपक्ष के हो जाते हैं, लेकिन मथुरा प्रसाद महतो तो अपनी पार्टी के, वो दोनों घेरते नजर आए सुदीव्य कुमार सोनू को। तो कैबिनेट आप याद कीजिए रंजीत, अभी हमारी और आपकी 2 दिन पहले चर्चा हो रही थी, संभावना ये थी कि नहीं इस बार जो है अपनी सरकार को नहीं घेरा जाएगा, लेकिन मतलब हो गया। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा था कि जब सर्वदलीय जो बैठक जो हुई थी सत्ता पक्ष का, तो उसके बाद जो विधायकों का जो बॉडी लैंग्वेज था उसको देखकर मुझे लगा था कि हो सकता है कि इस बार, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था कि काफ़ी इस तरह के मामले आए थे जो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मंत्रियों को घेर दिया, जबरदस्त रूप से घेरा था और मंत्री को जवाब देते तक नहीं बना था। और बाद में मंत्रियों के द्वारा खींच भी जाहिर किया गया था कि हमको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इसमें होता है कि जो सवाल जवाब जो होता है कि मंत्रियों को जवाब देना है तो उसको अगर सही समय पर अगर जवाब नहीं आया तो वो पढ़ के अध्ययन नहीं कर पाते, और जब अध्ययन नहीं करते तो वहाँ पर अगर कोई जानकार विधायक अगर उनको घेरता है तो फिर उनके पास कोई चारा बचता नहीं, कोई कहा जाता है इंसल्ट हो जाती है। तो इस तरह का मामला आता है। लेकिन इस बार जो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर जो सत्ता पक्ष के बैठक हुई है तो कहीं ना कहीं निर्देश भी लगा कि अपने पक्ष को नहीं घेर, लेकिन फिलहाल ये नहीं लगता है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सरकार मतलब क्या है, मुख्यमंत्री, मंत्री और जो अधिकारी जो सचिव स्तर के हैं वो सरकार है। चलिए, विधायक जो है सत्ता पक्ष का हो तो सत्ता पक्ष का विधायक जो है वो सरकार नहीं है, उसके सहयोग से जरूर सरकार चल रही है, चलिए, लेकिन वो सरकार नहीं है। चलिए, तो इसलिए तो रंजीत मैं आपको रोक रहा हूँ चूंकि सदन की कार्यवाही अभी स्थगित हो गई है, संभवतः जो जिस तरीके से विधायक निकलते रहे जा रहे हैं तो इस चर्चा को हम आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल द भारत मित्र और भी कई चर्चाएं आपके सामने लेकर के आता रहेगा। हमें फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।